जो चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के वित्तीय विवरण। कंपनी के वित्तीय विवरण में मैंने बताया था आपको कि दो मुख्य रूप से स्टेटमेंट होते हैं, बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट। तो अपना बैलेंस शीट का जो टॉपिक है हो गया था, और बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि कंपनी की जो बैलेंस शीट है काफ़ी बड़ी होती है और उसमें मेन हेडिंग, सब हेडिंग के अलावा उसके अंदर जो लिखी जाने वाली मदें होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उन सभी मदों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो अपनी बैलेंस शीट है वो कंप्लीट हो गई थी। अब हम इसके कुछ इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन करते हैं बैलेंस शीट के। इसमें कुछ पहले ऐसे इलस्ट्रेशन है जो एक एक दो दो टॉपिक के लिए दे रखे हैं। तो इसमें देखो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या आता है आपके इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपके पहली जो मेन हेडिंग है वो आती है शेयर होल्डर फंड। अच्छा, शेयर होल्डर फंड में आपके जो है 3 पॉइंट आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसकी 2 ही मदें होती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस में कौन कौन सी मदें आती हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें आपके बुक में इसका पहला इलस्ट्रेशन है जिसमें शेयर होल्डर फंड की ये जो 2 मदें हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें जो मदें आती है उनके बारे में दे रखा है। तो क्या उसी का हम इलस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि तीसरा जो पॉइंट होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, तो उसका कोई टॉपिक वैसे आता नहीं एग्जाम में, इसलिए कि वो वैसे लिखना पड़ता है कि बैलेंस शीट के अंदर ये इसकी हेडिंग होती है। लेकिन मुख्य रूप से क्या है, शेयर होल्डर फंड में 2 ही मदें आती है। तो इसी से रिलेटेड आपकी ये इलस्ट्रेशन है। तो पेज नंबर आपके 232 पर पहला इलस्ट्रेशन इसमें दे रखा है, सर्वेश्वर लिमिटेड का पंजीकरण 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से हुआ। ये कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है 1 करोड़ 20 लाख। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कंपनी की अधिकृत पूंजी अधिकतम सीमा होती है। कंपनी किसी भी दशा में इससे ज़्यादा मात्रा में पूंजी का निर्गमन नहीं कर सकती है, या इससे ज़्यादा मात्रा में अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, इसलिए ये पूंजी की अधिकतम सीमा होती है। कंपनी इससे पूंजी कम रख सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं रख सकती है। अच्छा, ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जो अधिकृत पूंजी है वो देखो कैसे बटी हुई है। 10 रुपये वाले 10 लाख समता अंशों में, तो 10 रुपये वाले 10 लाख आपके 1 करोड़ तो आपके ये होंगे, और 100 रुपये वाले 20,000 पूर्वाधिकार अंशों में विभाजित थी। पूर्वाधिकार जो अंश है वो 100 रुपये वाले हैं और अंशों की संख्या है 20,000, तो 20 लाख आपके हो गए। इस प्रकार से टोटल जो पूंजी है वो गई 1 करोड़ 20 लाख। कंपनी द्वारा 10 रुपये वाले 2 लाख समता अंश विक्रेताओं को संपत्ति की आपूर्ति के लिए जारी किए जा चुके हैं। देखो अब इसमें कंपनी ने अंश कैसे जारी किए हैं। 2 लाख इक्विटी शेयर तो कंपनी ने क्या है, संपत्ति के विक्रेताओं को, जिसको बोलते हैं प्रतिफल के आधार पर अंशों का निर्गमन, वेंडर्स को जारी किए हैं। और इसमें नकद पैसा नहीं मिलता है लेकिन शेयर कैपिटल भी दिखाना पड़ता है। और 100 रुपये वाले 20,000 पूर्वाधिकार अंश जारी किए गए जिनसे नकद राशि प्राप्त हो गई। और उसके बाद में कंपनी ने 10 रुपये वाले 4 लाख अंश जारी किए 3 रुपये प्रीमियम पर। कंपनी अंश का मूल्य 10 रुपये है और 3 रुपये प्रीमियम है, लेकिन कंपनी ने राशि मांगी है आवेदन पर 4 और आवंटन पर 5, शेष राशि आवश्यकता पड़ने पर, पूरा पैसा नहीं मांगा है। अब इसमें एक अंशधारी जिसके पास 5,000 अंश थे, आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया। तो इनको देखो हम कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल में जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो हम दिखाते हैं। तो शेयर कैपिटल में अगर अलग अलग पूंजी है तो उन सबको दिखाना पड़ता है। मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, उसके अंदर भी आपको बताया था। तो सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा, इसमें के लिखना पड़ता है, इसको टोटल में कभी भी शामिल नहीं करते। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल में जो अंश है वो है 10 लाख, तो इक्विटी शेयर है, तो इसमें लिख देंगे 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो 10 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने होंगे आपके 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ है, ये इसमें लिखेंगे।
इसके बाद में 20,000 20,000 प्रीफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। प्रीफरेंस शेयर है 100 रुपये वाले, तो 20,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गए आपके 20 लाख। ठीक है, इस प्रकार से आपके इसका अमाउंट हो गया 1,20,00,000। अब इसको टोटल में शामिल नहीं करेंगे तो नीचे हम लाइन खींच देंगे, केवल ये सूचना के रूप में दिखाया जाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद में फिर आता है आपके इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल किसे कहते हैं? कंपनी के द्वारा जितने अंश जनता में निर्गमित कर दिए जाते हैं। तो कंपनी ने अंश कितने जारी किए वो इश्यूड कैपिटल में लिखा जाता है। लेकिन जनता ने कितने अंशों के लिए आवेदन किया, कितना पैसा आया, वो सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल में आएगा। ठीक है, तो इश्यूड कैपिटल को भी हमारे को अलग से दिखाना पड़ेगा। इश्यूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी, कंपनी के द्वारा जितने अंश जनता में जारी कर दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं इश्यूड कैपिटल। ये तो अधिकृत पूंजी है, इसको तो टोटल अंश इतने निर्गमन का अधिकार रखती है कंपनी, ऑथराइज्ड कैपिटल में दिखा दिया। अब कंपनी के द्वारा जनता में कितने अंश जारी किए वो देखो, तो इसमें कंपनी ने दे रखा है, कंपनी ने 2 लाख तो इक्विटी शेयर संपत्ति के विक्रेताओं को जारी किए थे। तो पहले लिख दो इसमें 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच इश्यूड टू वेंडर्स, संपत्ति के विक्रेताओं को। ये संपत्ति के विक्रेताओं को जारी किए हैं, तो 20,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितने हो गए, इसमें 2 लाख रुपए, नहीं 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए हो गए। 20 लाख रुपए तो आपके ये हो गए। लाख रुपए इक्विटी शेयर तो कंपनी ने किसको जारी किए? वेंडर्स को। ये संपत्ति के विक्रेताओं को जारी किए हैं संपत्ति के बदले में। ठीक है, तो इसमें तो पूरा पैसा दिखाना है ही, बाद में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी दिखाएंगे तो उसमें यही अमाउंट आएगा। इसके बाद में देखो और कंपनी ने कौन से जारी किए हैं। अच्छा, पूर्वाधिकार अंश जारी किए हैं 20,000, 20,000 प्रीफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। कंपनी ने 20,000 प्रीफरेंस शेयर जारी किए हैं और अंश का मूल्य कितना है? 100 रुपये। इसका नकद पैसा कंपनी को पूरा मिल चुका है, तो इसको भी हम 20,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका अमाउंट है कितना हो गया? 20 लाख। ये 20 लाख आपको इसका हो गया। इसके बाद में देखो, इसके बाद में कंपनी ने 4 लाख इक्विटी शेयर और जारी किए जनता में। तो जनता में ये 4 लाख जारी किए हैं प्रीमियम पर 10 रुपये वाले, तो इसमें लिख दो 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। अच्छा, इसमें बाद में कंपनी ने पैसा कम मांगा है, जनता ने कितना पैसा चुकाया वो सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल में आएगा। इसमें तो क्या है, पूरा पैसा आ जाएगा, क्योंकि इश्यूड कैपिटल को अब हम टोटल में शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें तो 10 रुपये के हिसाब से पूरा पैसा आ जाएगा। तो 4 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके कितना हो गया? 40 लाख। ठीक है, ये टोटल हो गया आपके 80 लाख रुपए। देखो, ये आ गया आपके इश्यूड कैपिटल में। इश्यूड कैपिटल में 2 लाख इक्विटी शेयर कंपनी ने जारी किए थे 10 रुपये वाले, 20 लाख ये वेंडर्स को जारी किए थे, और 20,000 प्रीफरेंस शेयर जारी किए थे 100 रुपये वाले, 20 लाख के ये हो गए, और 4 लाख इक्विटी शेयर जारी किए थे 10 रुपये वाले,
40 लाख, टोटल हो गए 80 लाख। अब इसको भी हम टोटल में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, कंपनी ने कितना पैसा मांगा है। अब जनता के द्वारा जितने अंशों के लिए आवेदन किया जाता है, कंपनी के द्वारा जितना पैसा मांगा जाता है, उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और जितना पैसा कंपनी को वास्तव में प्राप्त हो जाता है उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो इसमें हम एक साथ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो अब इसमें क्या है, मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसमें ये अपना ऑथोराइज्ड कैपिटल और इश्यूड कैपिटल का हो गया है। ठीक है, ये आपके अमाउंट, क्योंकि इसको तो हम टोटल में शामिल करेंगे नहीं, दोनों को। 1 करोड़ 20 लाख आपके ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इसको हम टोटल में शामिल नहीं करेंगे। इश्यूड कैपिटल है, इसको भी हम टोटल में शामिल नहीं करेंगे। तो सब्सक्राइब कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल, अभी तक मांगी गई पूंजी, मतलब इसमें कई बार कंपनी ने अंश जारी किया 10 रुपए का, अंश का मूल्य तो 10 रुपए, लेकिन कंपनी ने मांगे 7 रुपए है, तो वो क्या कहलाती है? कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी। और पेड अप, उसमें कंपनी ने 7 रुपए मांगे, उसमें से भी कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिलता है, कम पैसा प्राप्त होता है, या जितनी राशि कंपनी को वास्तव में प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल, यानी कि वास्तव में कंपनी को जो राशि प्राप्त होती है। तो अब इसमें देखो, ये तीनों का पैसा अलग अलग है, तो तीनों को हम चाहे तो अलग अलग दिखा सकते हैं, या फिर इनको एक साथ करके दिखा सकते हैं, उसी के अंदर एडजस्टमेंट करके। तो मैं इस टॉपिक को फिर बता देता हूँ। तो देखो, इश्यूड कैपिटल में हमने अंश जो जारी किए थे उनको हमने दिखा दिया था। अब सब्सक्राइब कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल, अब देखो इसमें कंपनी ने अंश जारी किए थे, उसमें जनता के द्वारा कितने अंशों के लिए आवेदन किया गया, कंपनी के द्वारा कितना मांगा गया, कितनी राशि प्राप्त हुई। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो दे रखा है इसमें कि कंपनी ने 2 लाख तो इक्विटी शेयर जारी किए थे, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये 2 लाख जो इक्विटी शेयर जारी किए थे 10 रुपए वाले, ये तो कंपनी ने जारी किए थे संपत्ति के विक्रेताओं को। इसमें दे रखा है कि 2 लाख संपत्ति के विक्रेताओं को अंश जारी किए थे, इश्यूड टू वेंडर्स। तो इसमें तो क्या है, अंशों का पूरा पैसा अमाउंट है वो आ जाएगा। तो 2 लाख को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20 लाख। इसमें तो 20 लाख रुपए आपके पूरा आ जाएगा। इसके बाद में दे रखा है इसे 20,000 आपके प्रीफरेंस शेयर जारी किए थे, इनका भी पूरा पैसा प्राप्त हो चुका है। और प्रीफरेंस शेयर जो जारी किए थे 100 रुपए वाले, 20,000 प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। 20,000 प्रीफरेंस शेयर जो जारी किए थे उनका पूरा पैसा आ गया है, तो इसमें लिख देंगे फुली पेड अप। जनता ने पूरे 20,000 के लिए आवेदन कर दिया, कंपनी ने भी पूरा पैसा मांगा है, तो कॉल्ड अप सब्सक्राइब कैपिटल 1 हो गई, और पैसा भी पूरा आ गया है तो फुली पेड अप। तो इसलिए सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड और पेड अप कैपिटल 1 हो गई, इसलिए हमारे को अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 20 लाख रुपए आपके ये हो जाएगा। ठीक है, इसका तो आ गया। अब देखो, इसके अलावा कंपनी ने 4 लाख इक्विटी शेयर और जारी किए थे, इनका तो पूरा अमाउंट आ जाएगा। इश्यूड कैपिटल में भी यही अमाउंट आया था, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी आपकी यही है, पेड अप कैपिटल भी इसमें यही है, क्योंकि वेंडर्स को जारी किए थे, इसमें तो पूरा अमाउंट आएगा ही। और ये 20,000 जो प्रेफरेंस जारी किए थे, जनता ने आवेदन भी इतने के लिए किया, कंपनी ने भी यही पैसा मांगा है, 100 रुपये मांगा है, और पूरा पैसा भी आ गया है, इसलिए पूरा अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद में 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ
ऑफ रुपीज 10 ईच। अच्छा देखो, इसमें 4 लाख इक्विटी शेयर कंपनी ने जारी किए हैं। अंश का मूल्य 10 रुपए, लेकिन कंपनी ने 3 रुपए प्रीमियम पर जारी किया। प्रीमियम का जो पैसा है वो कभी भी शेयर कैपिटल में नहीं आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम किस में आता है, मैंने बताया था। सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है रिजर्व एंड सरप्लस में, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा इसमें नहीं आएगा। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा प्राप्त नहीं होता है तो वो प्रीमियम में से ही घटा करके दिखाते, इसमें नहीं दिखाते। इसमें केवल मूल राशि आएगी। तो अंश की जो मूल राशि है, अंश की फेस वैल्यू है, वो कितनी है, 10 रुपए। इसमें तो 10 रुपए के हिसाब से ही पैसा आएगा। अगर कोई पैसा बकाया होता है, कॉल्स इन एरियर होता है, तो इसमें से भी वही पैसा घटा करके दिखाएंगे, लेस करके दिखाएंगे। यानी कि कॉल्स इन एरियर के नाम से जो हम लेस करते हैं, तो वही अमाउंट आएगा जो फेस वैल्यू का पैसा बनता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बकाया पैसा होता है, वो इसमें से लेस करके नहीं दिखाएंगे, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से ही लेस करेंगे। तो इसमें 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले जारी किए थे। इसमें देखो कंपनी ने जो पैसा मांगा है वो दे रखा है कि आवेदन पर 4 और आवंटन पर 5 रुपए प्रीमियम सहित। तो प्रीमियम हटा दो, प्रीमियम को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में दिखाएंगे। तो प्रीमियम देखो कंपनी ने कितने मांगे थे, 3 रुपए। तो अलॉटमेंट पर जो 5 है, उस 5 में से 3 रुपए घटा दो, तो आपके मूल राशि है वो कितनी बची, 2 रुपए। तो एप्लीकेशन के 4 और अलॉटमेंट के 2, ठीक है। तो कितने हो गए आपके, 6 रुपए। तो 6 रुपए के हिसाब से इसमें राशि दिखाएंगे। अब इसमें देखो फिर कम और शेष राशि आवश्यकता पड़ने पर, यानी कि कंपनी ने मांगे ही 6 रुपए। तो कॉल्ड अप कैपिटल मैंने इसमें लिखा है आपके कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जितना पैसा कंपनी के द्वारा मांगा जाता है उसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो इसमें अंश का मूल्य तो 10 रुपए था, लेकिन कंपनी ने मांगा 6 रुपए है, तो 6 रुपए के हिसाब से आएगा। तो 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 6 कॉल्ड। तो 6 रुपए के हिसाब से राशि मांगी है। तो इसमें देखो 4 लाख अंशों पर 6 रुपए के हिसाब से जो पैसा है वो आपके देखो कितना बनता है। तो 4 लाख को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके इसका अमाउंट होता है आपके 24 लाख रुपए। क्योंकि पेड अप कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, जितना पैसा कंपनी को वास्तव में प्राप्त हो जाता है। अगर इसमें कंपनी ने 6 रुपए मांगे थे, पूरा पैसा कंपनी को मिल जाता, तो फिर तो कॉल्ड और पेड अप कैपिटल एक हो जाती। जब तो इसका अमाउंट 24 लाख रुपए डायरेक्ट अमाउंट वाले कॉलम में इसमें दिखा देते। लेकिन इसमें कुछ पैसा बकाया भी है, बकाया पैसा है वो इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करके दिखाएंगे। तो बकाया पैसा देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक अंशधारी जिसके पास 5000 अंश थे, उसने आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया। अब आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया तो वो हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करके दिखा देंगे। अच्छा, मैंने बताया था कि आवंटन का पैसा नहीं चुका है, तो आवंटन पर वैसे तो कंपनी ने 5 रुपए मांगा है, लेकिन उस 5 रुपए में 3 रुपए तो प्रीमियम के शामिल है। तो प्रीमियम का पैसा इसमें नहीं शामिल करेंगे, प्रीमियम का पैसा अलग कर दो। यानी कि एक्चुअल में अलॉटमेंट पर कंपनी ने कितना मांगा है, 2 रुपए। मूल राशि के 2 रुपए बढ़ते हैं, तो 2 रुपए के हिसाब से राशि दिखाएंगे। तो 24 लाख रुपए जो बढ़ता है, इसमें से कॉल्स इन एरियर जो पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, लेस करके दिखा देंगे। लेस कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर है वो पैसा कितना हुआ, 5000 अंश थे और अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त नहीं हुआ 2 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया, 10,000। तो 10,000 रुपए हम इसमें से लेस कर देंगे। कितना हो गया आपके, 23,90,000। यानी कि एक्चुअल में कंपनी को 23,90,000 ही प्राप्त हुआ है। एक्चुअल में जितनी राशि प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। तो सब्सक्राइब जनता ने आवेदन किया, लेकिन कंपनी ने मांगा कितना, 6 रुपए, तो कॉल्ड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल जितनी राशि कंपनी को वास्तव में प्राप्त हो जाती है, तो कॉल्स इन एरियर को कॉल्ड अप कैपिटल में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, पेड अप कैपिटल। तो कंपनी को वास्तव में 23,90,000 के प्राप्त हुए, इसी को हम टोटल में शामिल करेंगे, ठीक है, ये राशि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये इनका टोटल देख लो, आपके कितना रहा है, 63,90,000।
ये तो आ गया आपके शेयर कैपिटल का। अब देखो इसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो किस में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो अब शेयर कैपिटल के बाद में इसी के अंदर इसकी जो सब हेडिंग है वो कौन सी आती है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व सरप्लस में आपके क्या आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो इसमें कितना बनता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम पर कंपनी ने है वो कितना मांगा है, 3 रुपए। एक अंश पर कंपनी ने कितना मांगा है, 3 रुपए, ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कितने अंशों पर मांगा था, 4 लाख अंशों पर, क्योंकि कंपनी ने ये जो 4 लाख इक्विटी शेयर जारी किए थे इन पर कंपनी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मांगा था। तो 4 लाख अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से आपके टोटल पैसा है सिक्योरिटीज प्रीमियम का वो कितना बढ़ता है, 12 लाख रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम का टोटल पैसा 12 लाख बढ़ता है। 4 लाख को 3 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्रीमियम का पैसा जितना प्राप्त नहीं होता है वो हम इसमें से लेस करके दिखा देंगे, लेस कॉल्स इन एरिया। तो इसमें बकाया राशि है वो कितने अंशों पर प्राप्त नहीं हुई, 5000 अंशों पर प्राप्त नहीं हुई थी। तो इसमें प्रीमियम का पैसा जितना प्राप्त नहीं था वही लेस करेंगे, क्योंकि उसमें हमने जो लेस किया था मूल राशि लेस की थी। तो प्रीमियम का पैसा कितना था, 3 रुपया। और कितने अंशों पर पैसा प्राप्त नहीं हुआ प्रीमियम का, 5000 अंशों पर। तो 5000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 15000 रुपये। तो 15000 रुपये इसमें से लेस कर देंगे, यानी कि 11,86,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा प्राप्त हुआ है कंपनी को 11,85,000। ये मैंने आपको इसका बुक का इलस्ट्रेशन बताया था आपके पेज नंबर 232 पर, और आपके इलस्ट्रेशन है पहला, फर्स्ट इलस्ट्रेशन है आपके। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन के लिए इसमें केवल आपके शेयर होल्डर फंड की जो 2 मेन सब हेडिंग होती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस की, उन्हीं के बारे में था। तो शेयर कैपिटल को हम कैसे दिखाते हैं मैंने पहले बता दिया था। तो ये जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताया एक बार इसको आप फिर से रिपीट